हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक ऐसी बीमारी लेकर आया हूं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। और जब वो बीमारी भाई स्टार्ट हो जाती है बच्चे के अंदर या किसी बड़े के अंदर, तो भाई वो उसकी जान लेकर ही दम लेती है। और उस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हाँ जी। और देखो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का यही कारण है ताकि भाई हमारे समाज में, हमारे देश में इसकी जागरूकता फैल सके, इस बीमारी के बारे में पता चल सके। और हमारे भाई अपना साथी हैं श्री अनिल कुमार जी, और इनके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और इन्होंने भाई अपने बच्चे को दिखाने में, उनका इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। और इन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए भाई उनके ऊपर खर्च दिए। और भाई बच्चा अब भी बीमार है और उस बीमारी से पीड़ित है, अब भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हम क्या करें भाई, किस डॉक्टर के पास जाएं? और जो हमारा एम्स हॉस्पिटल है उन्होंने भी मना किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं उस बच्चे के पिताजी से। तो जी नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। और जी सबसे पहले तो जितने भी जी दर्शक हैं हमारे, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो एक बार जी उनको सभी को नमस्कार कर दो आप। नमस्कार जी सबको। तो जी ये बीमारी जो है आपके बच्चे को है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये आपको कब से पता चली और इसके बारे में मतलब आपने कहाँ दिखाया जिससे कि भाई हमारी जनता जागरूक हो सके? तो मैंने इस बीमारी का पता लगभग, मेरा लड़का 6 साल का था, तो उस टाइम पे मेरी मिसेज हॉस्पिटल में, अपना सोनीपत में मित्तल हॉस्पिटल है, जो कि उसको लेके हॉस्पिटल में गई थी कुछ दूसरी बीमारी के लिए। तो हॉस्पिटल में देखा मित्तल ने और डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने उसका एक सीपीके टेस्ट होता है, सीपीके, तो उसका टेस्ट कराया। तो उसका टेस्ट कराने में तो उसमें जो महसूस हुआ डॉक्टर को, क्योंकि उनकी बीमारी का उन्हीं को पता होता है डॉक्टर को। जी जी। तो डॉक्टर ने जब उनको देखा तो मेरे को स्पेशल बोला कि इसको मेरे डीएमडी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लक्षण है ना जो, वो उनको नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने मेरे को तुरंत एम्स हॉस्पिटल में भेजा। और एम्स हॉस्पिटल में बोला मेरे को कि भाई एम्स हॉस्पिटल के सिवा कहीं नहीं भटकना आपने। तो मैंने लगभग, आज मेरा लड़का 12 साल का है और मैं लगभग 5-6 साल से उसी के उसमें घुमा रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि माँ बाप हूँ, माँ बाप कहीं भी नहीं। हाँ वो देखो जी लास्ट हाँ तक जी। बच्चे को हाँ जी। भाई ये सोचते हैं कि भाई दुनिया हाँ के जी। चाहे कोने में बेस्ट इलाज मिलता हो वहां पे लेके जाते हैं जी। और आपके इतने पैसे लगने का यही कारण है कि आपने इतने पैसे लगा दिए। हाँ जी। लेकिन एम्स के अलावा जी इसका इलाज डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था जी, एम्स के जो डॉक्टर हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर दिया इलाज, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि इसका एक ये अपना थेरेपी होती है, ये थेरेपी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, 2.5 लाख रुपए में होती है। और ये कहीं कहीं है इनकी मशीनें वगैरह भी, जैसे सोलन में है, जैसे दिल्ली में काफ़ी हैं, क्योंकि इनके चार्ज बहुत महंगे हैं जी। जी जी। तो मैं तो हार थक के, अब 5 साल हो गए, लगभग 5-6 साल, तो मैं हार थक के अपने घर पे ही बैठा हूँ और प्रभु पे ही है। इसका डेली की दवाइयाँ चलती हैं और जो भी है अपना इस हिसाब से। पहले तो डेली का कितना खर्चा होता है जी? फिलहाल तो अब कमी है, अब मैं इसको कहीं नहीं लेके जाता, क्योंकि अच्छा सब प्रभु के हवाले ही छोड़ रखे। अब जैसे भी होगा इलाज आएगा। तो वहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं कि 1990 से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है इस बीमारी का, तो आज तक इस बीमारी का इलाज मिला नहीं है। तो एक देसी भाषा में कहा जाता है कि एक डिमक लग जाता है, जैसे लकड़ी को डिमक लग जाता है ना जी, तो उस लकड़ी को डिमक के हिसाब से बच्चे को पैरों से और कूल्हे से ऐसे शुरू होती है बीमारी। ये शुरू में लक्षण ऐसे नजर आते हैं कि बच्चा जीना नहीं चढ़ पाता, 6 साल का लगभग बच्चा होता है जो जीना नहीं चढ़ पाता, चल नहीं पाता अच्छी तरह। तो इस चक्कर में, तो दोस्तों इस चक्कर में हमने सोची कि हाँ वाकई में इसमें कमजोरी वगैरह खा पी के हो जाएगा ठीक। तो धीरे धीरे हमने जब बीमारी का इलाज
दिखाया डॉक्टर से तो पता लगा कि DMDS का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं आया हुआ अब तक। और तो टोटल पेशेंट अपना भारत में कितने हैं जी इसके? टोटल पेशेंट हमारे भारत में लगभग 5 लाख के केस हैं। हाँ जी 5। तो दोस्तों इस बीमारी के 5 लाख पेशेंट हैं अपना, और सबसे ज्यादा ये बीमारी अमेरिका में है। अमेरिका वगैरह ये बाहर के देशों में ज्यादा है जी बीमारी, बाहर के देशों में हाँ ज्यादा है ये। हाँ जी जी जी। देखो दोस्तों ये पैर से स्टार्ट होती है, जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है ना, ऐसे ही वो हड्डियों को खत्म करती हुई चलती है ये बीमारी। और भाई लास्ट में वो भाई 18 साल की एज तक, मतलब हाँ 18-19 साल तक, 18-19 साल की एज तक हाँ जी। ये चलती है। हाँ, और जी फिर अपना पेशेंट हाँ जी मतलब लास्ट उस पे पहुंच जाता है जी, बिल्कुल लास्ट स्टेज में खत्म। तो भाई देखो दोस्तों, कोई भाई डॉक्टर साहब ऐसे हो, या भाई देखो इस वीडियो को देखने वाले भाई अमेरिका के अंदर भी हैं और भाई ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो कोई ऐसा दोस्तों, कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसने पहले इस बीमारी का इलाज किया हो 100% सफल, मतलब उसको एक सक्सेस मिली हो इसके अंदर और उसने इलाज किया हो और वो प्रूफ दिखाए हाँ जी मैंने इलाज कर रखा है, तो भाई मैं इस बच्चे को उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। यदि कोई बता देगा और तो उसको भाई एक उचित हम इनाम भी देंगे जो भाई इस बीमारी के इलाज के बारे में बताएगा। तो ये भी भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, क्योंकि ये जो हमारे भाई साहब है अनिल कुमार जी बहुत परेशान हैं। 35-40 लाख रुपए इन्होंने भाई लगा दिए और ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं एम्स की, और नाम है जी अक्षत नाम है जी बच्चे का, और वेस्ट रामनगर में रहते हैं जी ये, और ये सारी रिपोर्ट्स हैं जी ऑल इंडिया की एम्स की हैं अपना, और ये सारे जी अपना जितने भी दस्तावेज हैं डॉक्टर लाल पैथ के है ना जी, तो ये सारे भाई अपना दस्तावेज इनके पास इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन इनको कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं मिल रहे जिससे कि इनका इलाज हो पाए बच्चे का। तो भाई जितने भी मेरे साथी अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या जापान में हैं, तो भाई आपके पास कोई ऐसे डॉक्टर हो भाई जो इनका 100% इलाज कर रखा हो इस बीमारी का, तो उस बीमारी का जी नाम एक बार आप फिर से बता दो। इस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको शॉर्टकट में DMD बोला जाता है जी। DMD बोला जाता है हाँ, इस बीमारी को। DMD है जी, ये मांसपेशियों की बीमारी होती है, मांस है ना जो मांस की बीमारी होती है जिसमें। तो भाई देखो किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि देखो दुनिया के अंदर हो सकता है भाई कोई डॉक्टर हो ऐसा, लेकिन हमारी नजर से भाई बचा हुआ हो वो, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने एरिया में भाई आप देख सकते हो, अपना USA में भी भाई, ऑस्ट्रेलिया में या भाई जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, तो जहां पे आपको पता चले, लेकिन उनसे ये पूछना है जी 100% आपने सक्सेस जो कर रखा है इसका इलाज, उसकी एक बार रिपोर्ट दिखा दे। हाँ जी, है ना, तब मतलब भाई बच्चे को हम यहां से वहां हम भेज देंगे और भाई वहां से हम इलाज करवाएंगे बच्चे का। और इसीलिए हेल्प एवरीवन टीम का भाई मैं मेंबर ही हूं, कोई भाई मैं ओनर नहीं हूं उसका। तो भाई मैं हेल्प एवरीवन की तरफ से इस भाई के सब पास आया हूं कि भाई हेल्प हो सके। और इन भाई साहब ने इतने पैसे लगाने के बाद ये भाई आज मैलाना रोड के ऊपर भाई अंडों की और भाई अपना जो चने का सूप है, टमाटो सूप है, और उसके अलावा भाई जो एग रोल है उनकी इन्होंने शॉप की हुई है DC जैन स्कूल के सामने, ठीक है। तो वहां पर आप आए, मैं ये नहीं कह रहा आप इनकी किसी पैसे से मदद करें, वहां पर आप इनकी दुकान पर आए, वहां पर भाई जो खाने पीने के शौकीन है भाई, किसी को सूप पीना है टमाटो का, किसी को भाई चने का सूप पीना है अपना, भाई किसी को अपना भाई मतलब ठंड से बचने के लिए अंडे हैं, आमलेट उन्होंने खानी है। मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा दोस्तों, लेकिन जो शौकीन है तो वो इनकी दुकान पर आए और खाएं भाई, इनको एक भाई 2 पैसे की वहां से बचत हो। और बच्चे का हम भाई फोटो भी डालेंगे इसके अंदर, या भाई
हुआ मैं एक वीडियो बनाकर क्लिप भाई इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाए बच्चा किस पोजीशन के अंदर है। देखो दोस्तों, अनिल जी हैं जो, और अपने बेटे अक्षत को इन्होंने भाई जूते पहनाए हैं। तो देखो इस बीमारी के अंदर चल कैसे रहा है बच्चा। तो मेन चीज ये है कि भाई इनकी चाल कैसे है ना जी। मैं उधर चला जाता हूँ, एक मिनट बेटा, आप दोबारा आओ उड़ेते ही, है ना, इस दरवाजे तक, क्योंकि तो मतलब इसके अंदर ये है अनिल जी, अगर मतलब पैर मतलब पूरा काम नहीं करते मतलब इसमें ना, पैर तो ईवीओ जैसे लकड़ी का ढांचा होता है ना, हाँ हाँ जी, इस पर खड़े हैं ये। अच्छा जी, जैसे अब ये अगर बाय चांस ये कुछ भी हो जाता है ना, तो हाँ ये हाँ जी, गिर जाते हैं ना। अब ये अच्छा ये ऐसे गिर जाता है जी हाँ, बच्चा, ये गिर जाता है, तो अब ये इसको कोई नहीं उठा सकता, मतलब ये अच्छा जी, ये खुद उठ नहीं सकता जी अब। नहीं सकता। अच्छा इसके हाथ भी काम नहीं करेंगे जी इसके अब अंदर। हाथ भी हाथों पे आ रही है बीमारी, पहले पैरों पे अच्छा थी, पहले पैरों में थी जी, तो अब हाथ पे है, अब हाथ भी काम नहीं कर रहे इसके। अच्छा अच्छा जी, धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं हाथ, फिर ये अंदर हाँ हाँ जाएंगे। जी 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 जैसे जी, बताते हैं ना, हाँ हाँ, अब इसको अच्छा अच्छा इसको उठाना पड़ेगा जी। उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना? अच्छा जी। तो अब तो बेटा आपका नाम क्या है? नाम अक्षत। घर का अक्षत, अच्छा घर का नाम अरमान है इसको और वैसे अक्षत है जी। अच्छा तो बेटा मतलब अब पढ़ाई भी कर रहे हो आप? पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा? घर पे ही रहता है। अच्छा 2+2 कितने होते हैं बेटा? नहीं पता नहीं। नहीं पता बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और इनका भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनिल जी ने इस बीमारी के बारे में बताया। दोस्तों मैंने पहले, मुझे पता ही नहीं था इस बीमारी के बारे में, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने इस बीमारी के बारे में, और शायद आपको भी पहली बार पता चला और पहली बार अचंभा हुआ हो। तो दोस्तों क्योंकि हेल्प एवरीवन का एक ही नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। आओ भाई हम सब मिलकर मदद करें समाज के अंदर। दोस्तों क्योंकि समाज के अंदर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे, तो कोई भी पीछे नहीं रह सकता भाई, सभी आप आगे निकल सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और सबसे भाई ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप भाई देश के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार।